नमस्कार, मैं गुलशन सिंह गोदरिया और आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी और वाल्मीकि जी के रामायण के बारे में। तो कहते हैं इस महाकाव्य में अनगिनत कहानियां हैं जो हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूते हुए कुछ न कुछ सिखा के जाती है। तो कहते हैं वाल्मीकि जी ने पहली बार सीता जी से राम कथा सुनी थी और उन्होंने 24,000 श्लोकों का एक महाकाव्य तैयार किया और उन्होंने उस महाकाव्य को अपने ऋषियों को, अपने दोस्तों को, काफ़ी लोगों को सुनाया और सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की। सब लोगों ने उस महाकाव्य की बहुत प्रशंसा की तो वाल्मीकि जी बहुत खुश हुए। तो उन्होंने इस महाकाव्य को देव ऋषि नारद जी को भी सुनाया। तो नारद जी कहते हैं हाँ, अच्छा तो है लेकिन हनुमान जी की रामायण ज़्यादा बेहतर है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं क्या उस वानर ने भी रामायण लिखी है? और इस बात का पता लगाने के लिए तुरंत ही वो अयोध्या के बगल में जो कदली वन है, केलों का वन, वहाँ हनुमान जी अक्सर आया जाया करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हनुमान जी ने 7 बड़े बड़े केलों के पत्तों में राम कथा लिखी है, रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी उस रामायण को पढ़ के, जिसमें कि बहुत ही सुंदर व्याकरण, बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर राम की कथा थी, पढ़ के वाल्मीकि जी रोने लगते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप रो क्यों रहे हो, क्या ये इतनी बुरी है? वाल्मीकि जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपकी रामायण तो मेरी रामायण से भी अच्छी है। अगर लोग आपकी रामायण पढ़ेंगे तो मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? तो हनुमान जी इतना सुनते ही उन 7 पत्तों पे जो उन्होंने राम कथा लिखी थी उसको फाड़ देते हैं और खा जाते हैं। वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आपने ये क्या किया? तो हनुमान जी कहते हैं मुझे मेरी रामायण से ज़्यादा आपको अपनी रामायण की ज़रूरत है। आपने अपनी रामायण लिखी ताकि दुनिया आपको याद रख सके। मैंने अपनी रामायण लिखी ताकि मैं अपने प्रिय देवता राम को याद रख सकूं। यू नीड योर रामायण मोर देन आई नीड माइन। यू रोट योर रामायण सो दैट द वर्ल्ड रिमेंबर यू। आई रोट द रामायण सो दैट आई रिमेंबर माई बिलव्ड राम। तो वाल्मीकि जी को कहीं ना कहीं कुछ एहसास होता है। उन्हें यह एहसास होता है कि he has been consumed by the desire for validating through his work. He has not returned to learn from it and liberate himself from the fear of invalidation. He has not appreciated the essence of Ram tale to free his mind from insecurity. कहीं ना कहीं वाल्मीकि जी को एहसास होता है कि वो अपने काम से अपनी मान्यता चाहते हैं, वो इस महाकाव्य से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस महाकाव्य से उनकी पहचान हो और उन्हें कहीं ना कहीं ये मानसिक डर है कि उनकी पहचान की अधूरी न रह जाए। उन्होंने उस महाकाव्य को, उस राम कथा को समझा ही नहीं। उस राम कथा का सार क्या है उसको समझा ही नहीं। उन्होंने प्रभु श्री राम और राजा राम और एक तपस्वी राजा के बारे में नहीं समझा है। तपस्वी राजा, हाँ, प्रभु श्री राम एक तपस्वी राजा है। वो तपस्वी राजा जो अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। उन्हें खुद कुछ नहीं चाहिए होता है, वो हमेशा दूसरों के लिए कार्य करते हैं। वो स्वजीव से ज़्यादा परजीव के बारे में सोचते हैं। वो अयोध्या नगरी के बारे में सोचते हैं, अयोध्या लोगों के बारे में सोचते हैं और अयोध्या के लिए ही कार्य करते हैं। वो है एक तपस्वी राजा। और कहीं ना कहीं उस अयोध्या नगरी को क्या मान्यता मिली? राम राज्य की मान्यता मिली। वाल्मीकि जी इस सार को समझ के मन में चिंतन करते हैं। शायद इसीलिए हनुमान जी की रामायण मेरे रामायण से बेहतर है। तो वाल्मीकि जी हनुमान जी के चित्त में जो चैतन्य है उसे समझते हैं और हनुमान जी से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी अज्ञानता से मेरे को आज़ाद कराया। और वाल्मीकि जी भी उस महाकाव्य के रस को समझते हैं और उस महाकाव्य से अपने चित्त में चैतन्य को पाते हैं। तो हम अपने जीवन में कहीं वाल्मीकि की तरह तो नहीं है। वी वॉन्ट आवर वर्क टू बी रिकग्नाइज एंड वैलिडेटेड बाई अदर। कहीं ना कहीं वी सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो हम कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं या कुछ कार्य करते हैं, जब तक 4 लोग उसकी बड़ाई नहीं कर दें, जब तक 4 लोग उसकी शाबाशी नहीं दे दें, उसके बारे में बातें नहीं कर रहे, तब तक हमें नहीं महसूस होता है कि हमने वो कार्य किया है। हम बहुत खुश होते हैं जब उसके लोग उसके बारे में बड़ाई करते हैं, शाबाशी देते हैं, तब हम काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। और वही
कार्य के बारे में जब कोई उसके बारे में बात नहीं करता है, उसको वैलिडेट नहीं करता है और उसे अप्रिशिएट नहीं करता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें जो कार्य है वो अपने लिए करना चाहिए, अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहिए। तो बहुत से लोग जो होते हैं स्वयंसेवी संस्था चलाते हैं, या बहुत से लोग जो धार्मिक भाषण देते हैं या धार्मिक चीज़ें सिखाते हैं, कुछ समय बाद ये कहते हैं कि भैया हमने तो इतना कुछ सिखाया है दुनिया को, हमें पद्मश्री चाहिए, हमें पद अवार्ड चाहिए, हमें एक मेडल चाहिए। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अवार्ड के लिए काम कर रहे हैं कि अपनी संतुष्टि के लिए, अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की रामायण से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो हम किस पथ पर चल रहे हैं? हमारा पथ क्या है? तो अगर आप अयोध्या नगरी को और लंका को और इस महाकाव्य को ध्यान से देखेंगे तो उत्तर दिशा में अयोध्या है, वहाँ नगर है, वहाँ पर नर रहते हैं। बीच में वन है जहाँ पे किष्किंधा है, वहाँ पे वानर रहते हैं। और दक्षिण दिशा में लंका है, सोने की लंका है, वहाँ पर रावण रहता है। रावण जिसे शिव जी का भक्त होने का अहंकार है, वो अपने पशु व्यवहार को नहीं समझता है, वो शिव जी को नहीं समझता है, वो शिव जी के पशुपतिनाथ रूप को नहीं समझता है। और हनुमान जी दक्षिण दिशा भी देखते हैं, उत्तर दिशा भी देखते हैं और कहते हैं मैं किस पथ पे चलूं? तो हनुमान जी कहते हैं हमें कि हमें राम के पथ पे चलना चाहिए, हमें एक तपस्वी की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो राम पथ क्या है? राम पथ है हमें वहां नर से नर की तरफ जाते हुए नारायण को समझना है। तो आप इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा कि हम किस पथ पे चल रहे हैं। क्या हम वानर से नर से नारायण की तरफ चल रहे हैं या वाल्मीकि की तरह? खैर, तो कहीं ना कहीं ये आख्यान हमें कुछ सिखा के जाते हैं, ये महाकाव्य हमें कुछ सिखा के जाता है। हम भी कई बार रामायण हमने देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो हमारे चित्त में चैतन्य जागा क्या? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। तो कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर जी को पहली बार सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाई थी, और आपने वट सावित्री व्रत के बारे में भी काफ़ी बार सुना होगा। तो आप अगले वीडियो में इस कहानी के बारे में ज़रूर देखिए और जानिए कि हमारे चित्त में चैतन्य जागा है। अगर हमने सावित्री और सत्यवान की कथा सही मानों में सुनी होती, उनके पथ के बारे में विचार किया होता, तो जब दिलों में दरार पड़ती है तभी घरों में दीवार खड़ी होती है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अनंत आख्यानों पर छुपाए सनातन सत्य वो अनंत है, कथाएं भी अनंत है। नमस्कार।